साथियों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महानदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि महानदी और झील से संबंधित हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है, दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम क्या है। तो सबसे लंबी नदी जो है दक्षिण भारत की वो गोदावरी है। इसके बाद कृष्णा है, इसके बाद महानदी, नर्मदा, फिर कावेरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये है चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है। तो ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आता है कि चिल्का किस प्रकार की झील है। तो ये है लैगून, अर्थात इसे कहें तो कहा जाता है कि खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए और वो भी पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की, तो वो है लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो ये है मणिपुर में। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये जो तीन नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय हैं, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है। तो बेसिन की बात करते हैं अगर, तो पेन्नार बेसिन जो है वो कृष्णा और कावेरी के बीच में स्थित है। अगला आता है कि जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है। तो ये है पेन्नार नदी की सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है। तो ये है क्रेटर झील। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और झील का नाम है लोनार। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, तीन राज्यों से होकर कावेरी नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अगर पूरे भारत की बात की जाए तो इसमें बुलर झील है, वो सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन आता है कि बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ लाने के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो ये है कोसी। ये मार्ग परिवर्तित करती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो ये हुगली की सहायक नदी है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो नदी है संकोशी, जो कि सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल की। अमरकंटक के पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो बात की जाए तो सोन, नर्मदा और महानदी, तीन नदियाँ अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है। तो ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई झील है जो कि मानव निर्मित है, या इसे कृत्रिम झील भी कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है। तो हुसैन सागर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये नदी है अलकनंदा। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो नदी का नाम है गंडक नदी। बुलर झील किस प्रकार की झील है। तो ये गोखुर झील है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। स्टेनले जलाशय किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी पर स्टेनले जलाशय स्थित है, जो कि कहाँ है, किस राज्य में, तमिलनाडु। वेलिंगटन द्वीप किस झील में है। तो ये है वेम्बानाथ झील, जो कि कहाँ पर है,
केरल में है। अगला क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर की बुलर झील किस नदी का हिस्सा थी? ये थी झेलम नदी का हिस्सा। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी जो है उसके तट पर स्थित है केदारनाथ का मंदिर। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? तो रिहिंद नदी है जिस पर यह झील बनाई गई है। राजस्थान की प्रमुख लवणीय झील कौन सी है या खारे पानी की झील? तो सांभर, पंचभद्रा, डीडवाना और लूणकरसर, ये खारे पानी की झीलें। अगला है केरल स्थित अष्टमुड़ी झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो ये है लैगून। चंबल, बेतवा और कैन किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा और कैन। और आगे जाके यही यमुना जो है वो गंगा नदी में गिरती है। तो ये थी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के तौर पर भारत की नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कौन सी झील है और किस राज्य में है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।